लॉज ऑफ मोशन जो है उसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। इसमें इम्पल्स स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स की डेफिनेशन देखिए एक बार। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम। वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इज कॉल्ड ए इम्पल्स। ठीक है, जब एक लार्ज फोर्स एक्ट कर रहे है छोटे से टाइम के लिए तो उसको इम्पल्स बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब युद्धवीर है, युद्धवीर का दिमाग ऐसा है। अब युद्धवीर गया रोड के ऊपर और रोड क्रॉस करना चाहता, लेकिन देख उधर रहा है और चल रहा है आगे की तरफ, ऐसे देख उधर रहा है। ठीक है, गाड़ी वाला था, अब गाड़ी वाले को भी जल्दी थी भाई। अब इसका पता नहीं था, इसका दिमाग भैंसे जैसा है, नहीं पता था। अब ये उधर देख के चल रहा है, रोड क्रॉस करना है, उधर देख के चलना, कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रोड सेफ्टी भी समझा रहा हूँ आपको साथ के साथ, है ना। तो आप रोड पे जाओ तो देख देख के इधर उधर फिर निकलना है, नहीं तो पता नहीं कौन क्या साथ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं। तो भाई तो भाई इसका जैसे ही पैर टिका तो गाड़ी वाला जो है बचाने की बहुत कोशिश की बेचारे ने, तो गाड़ी वाला इसके पैर के ऊपर से टायर उतार लेगा। आगे जो जो पंजा है ना आगे का, उस हिस्से में से टायर उतर गया एकदम से। फिर इसकी जो आँख खुली, एकदम से नींद आई। वो क्या हुआ? हुआ क्या, एक लार्ज फोर्स, गाड़ी का वजन थोड़ा होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा वजन होता है। तो लार्ज फोर्स थी एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। कितने टाइम तक काम किया उसने? फॉर वेरी स्मॉल टाइम के लिए एक्ट किया है। तो इसका दर्द इतना ज़्यादा नहीं हुआ इसको, कोई बात नहीं, एकदम से उतार ले गया। ठीक है, लेकिन पता चल गया इसको कि आगे देख के चलना चाहिए, है ना। जोर नहीं कि साइड में देख के चलो आप, ये तो पैर पर से उतरे माले, वो पूरी बॉडी के ऊपर से उतार ले जाए। ठीक है, तो क्या हाल होगा। और लार्ज फोर्स एक्ट किया है फॉर वेरी स्मॉल टाइम, फिर आप उसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा उसको। अगर आप फिजिक्स में उसको पढ़ रहे हो तो उसको कैलकुलेट भी करना ज़रूरी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है ना। या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नेचर में जहाँ पे लार्ज फोर्स एक्ट करे फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वही इम्पल्स है। ठीक है, अब इसने कोई वारदात कर दी, ठीक है, और ये फंस गया पुलिस वालों के। रात भर लेटा करके हवालात में डंडा जो है, डंडा ऐसे उठाया हवलदार ने, ऐसे लगाया, ऐसे नहीं लगाया, पता है कैसे लगाया हुआ, हाँ। तो फिर उस टाइम पे हुआ क्या है, जब तशरीफ के साथ डंडा जो टिका फॉर वेरी स्मॉल टाइम हिट किया, पता चला। ठीक है ना। तो वो भी क्या है, वो भी इम्पल्स का एग्जाम्पल्स है। नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं, आप देख सकते हो, लेकिन बस ऑब्जर्व करने की जरूरत है चीज़ों को, कहाँ कहाँ है बस। इम्पल्स का मतलब भी क्या है? ए वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? फोर्स लगा कितने टाइम तक, फोर्स इंटू टाइम, वही तो इम्पल्स है। और ये टाइम क्या है? वेरी स्मॉल, dt। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ भी समझ में आना चाहिए। जब डंडा पड़ा पिछवाड़े पे तो ये लगी फोर्स और ये है टाइम, तो ये कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलता है इसका, ऐसा थोड़ा सा वैसे दिखा दिया मैंने बड़ा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ए वेरी लार्ज फोर्स है ये, मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। ये वाला टाइम बहुत ही छोटा है, इतने टाइम तक एक्ट किया। तो कौन सी फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करूं? इस वाले फोर्स से, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से कौन सी फोर्स से मल्टीप्लाई करूं? ये टाइम हम मान लीजिए 0.001 सेकेंड, टाइम बहुत ही छोटा है, 0.01 सेकेंड मान लो, या 0.1 सेकेंड भी मान लेते तो भी कम ही है, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। उतने टाइम तक ये फोर्स एक्ट किया, तो टाइम तो मेरे समझ में आ गया। फोर्स कौन सी मल्टीप्लाई करूं? ये वाली फोर्स, ये वाली, यहाँ वाली, या यहाँ वाली, कहाँ वाली? तो ये एवरेज फोर्स लिया जाता है यहाँ पे, यहाँ वाली जो पिछवाड़े पे हो, यहाँ वाली। तो कौन सी फोर्स लेनी है आपने? फोर्स एवरेज इनटू में टाइम। समझ में आया? कौन सी फोर्स लोगे यहाँ पे? एवरेज। तो एरिया ऑफ द ग्राफ आई किसके को लोगा? एरिया अंडर एफ टी ग्राफ। एरिया अंडर एफ टी ग्राफ गिव्स यू इम्पल्स। तो ये एरिया अगर कैलकुलेट कर सकते हो ना आप, ये वाला, तो आप इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो भाई, अदरवाइज नहीं। अब ये एरिया बोलने में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे तो मुश्किल है, या तो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करें हम, इंटीग्रेशन से तो कर जाएंगे हम, लेकिन वैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हम। तो फिर एवरेज फोर्स इनटू टाइम, और एवरेज फोर्स कौन सा लेंगे?
तो मान लीजिए फोर्स लग रहा है यहाँ कितना 10 न्यूटन, यहाँ कितना है 1 न्यूटन, यहाँ का कितना है 1 न्यूटन, यहाँ का 5, तो इन सभी का एवरेज फोर्स लिया जाएगा। एवरेज फोर्स की वैल्यू आए चाहे 4.5 न्यूटन, चाहे वैल्यू आए उसकी 2.5 न्यूटन, कैसी भी आए, कैसा फोर्स लेना है आपको, एवरेज फोर्स। इस तरह से इम्पल्स कैलकुलेट कर सकते हो। टाइम तो छोटा टाइम है, आप छोटे टाइम को मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, मान लीजिए एवरेज फोर्स में भी प्रॉब्लम है, उसमें कुछ एरर आए इम्पल्स में, एवरेज फोर्स लेने में भी दिक्कत हो रही हो, तो अगर सेकंड लॉ आपको याद है, न्यूटन से सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम, तो भी आप इम्पल्स को कैलकुलेट कर जाओगे। देखिए कैसे, इम्पल्स इज इक्वल्स टू, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन मोमेंटम, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन में टाइम। देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला यही है ना, इनटू में क्या है, टाइम, टी से टी कट गया, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो वैसे समझ में नहीं आया अपने को, लेकिन हमने इसको डेरिवेशन में समझा। डेरिवेशन में हमारे समझ में आ गया कि चेंज इन मोमेंटम जितना होगा उतना ज़्यादा इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, भले फोर्स एवरेज वगैरह कैलकुलेट नहीं करना आता हो, लेकिन चेंज कितना हो मोमेंटम में, वो इम्पल्स है। इसकी यूनिट्स, डायमेंशंस, सारी चीज़ें क्या होंगी इम्पल्स की, जो चेंज इन मोमेंटम की होती है। मोमेंटम की जो डायमेंशंस होती हैं, डायमेंशन फार्मूला, यूनिट, सारी चीज़ें वही होंगी इम्पल्स की, अकॉर्डिंग टू दिस। यही समझ में। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है छोटा सा, कैलकुलेट करके देखिए। एक बॉल है जिसका मास 1/2 kg, ठीक है, ये तो 1/2 kg की तो ठीक है। अब इसके पास जो वेलोसिटी थी, वो वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आगे स्ट्राइक कर रही है जब हम इसको कैच करेंगे, तो ये जो वेलोसिटी है इसके पास 5 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी कैसी है तुम्हारे लिए, ये इनिशियल कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल कैसी है, ये शुरुआत वाली जो आ रही है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या करना चाहते हो तुम, इसकी 0 रोक देना चाहते हो, कैच करोगे उस टाइम पे, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए आपके हाथ के ऊपर कितना इम्पल्स लगा, बताओ तो। देखो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, फाइनल मोमेंटम कितना हो गया 0, इनिशियल मोमेंटम कितना है 2.5, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, आया कि नहीं समझ में, कितना हुआ, -2.5 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी। बना वहाँ रुक तो जा, चीज़ समझ में। 2.5 kg मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपके हाथ के ऊपर मोमेंटम कितना चेंज हुआ उतना ज़्यादा क्या लगा है आपके हाथ के ऊपर, इम्पल्स। तो इम्पल्स कैलकुलेट कर लिया आपने, ऐसे कर लिया ना, चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स है। अब देखिए, अब जब मोमेंटम चेंज हो रहा होगा उसमें कुछ टाइम लगेगा भाई। ये तो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, रियल लाइफ से रिलेट करवाता हूँ मैं। देखिए अगर आप एक बॉल को पकड़ रहे हो, तो अगर आप यहाँ पकड़ोगे या फिर आप यहाँ पकड़ोगे, क्या करते हैं हम, यहाँ से कैच करना स्टार्ट करते हैं, हाथ को पीछे तक लेके जाते हैं। जैसे बॉल हाथ को टच करने वाली होगी, हाथ को पीछे ले जाते हैं ऐसे। तो हमने चेंज मोमेंटम में जो चेंज किया उसमें क्या किया, हमने टाइम बढ़ाया है। वो टाइम क्यों बढ़ाया है, अगर आप हाथ को एज इट इज़ रखोगे तो आपके हाथ के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगी, दर्द होगा, टक्कर लगेगी जोर से। तो आपने क्या किया, मोमेंटम को चेंज करने में क्या बढ़ा दिया आपने, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर दिया है। और टाइम इंक्रीज करने से पता है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टाइम इंक्रीज करते हैं हम एक फर्श यूज़ करें, हम हाई जंप लॉन्ग जंप आपने सुना है स्पोर्ट्स में, तो लॉन्ग जंपिंग में फर्श जो होता है उसके ऊपर क्यों नहीं करवाते लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप रेत में ही क्यों करवाते हैं, ठीक है ना। या फिर जो एक्रोबैट्स होते हैं या जो दूसरी कलाबाजी दिखाने वाले, वो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में गद्दे यूज़ करते हैं, है ना। गद्दे यूज़ क्यों करें, फर्श है जब ऑलरेडी। गद्दे यूज़ क्यों करते हैं पता है, क्योंकि जब कोई पर्सन गिरेगा, कोई आदमी गिरेगा, तो गद्दे पे गिरेगा तो गिरने का टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा। पहले 1 सेकंड में गिर रहा था, या फिर 0.1 सेकंड, छोटा टाइम मान लो, 0.1 सेकंड में ग्राउंड से स्ट्राइक कर रहा था आदमी। अब ग्राउंड से स्ट्राइक करते हुए वो कितना टाइम ले जाएगा, 1 सेकंड। तो हमने 10 गुना टाइम इंक्रीज कर दिया है, अब उसको चोट कम लगेगी। ऐसे रेत में लॉन्ग जंप हाई जंप करवाया जाता है, ताकि जब रेत, आपको पता है रेत कैसा है ना, और जैसे उसमें जंप करेंगे तो गिरने का थोड़ा सा टाइम, ग्राउंड से टकराने का थोड़ा सा टाइम बढ़ा देते हैं, ठीक है।
तो ये मोमेंटम जब चेंज होता है तो मोमेंटम चेंज होने में क्या लगता है, टाइम। अभी वो जो एक चीज़ है उस चीज़ को समझना है। देखो आई का फॉर्मूला क्या है, फोर्स एवरेज इनटू में टाइम, यही तो लिखा है मैंने ऊपर, फोर्स इनटू में टाइम। अब इस चीज़ को देखिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, इस टी को नीचे ले जाऊं, क्या समझ में आया? मोमेंटम के चेंज होने में अगर टाइम बढ़ा दोगे तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होगी, कम। इम्पल्सिव फोर्स मतलब दर्द कम होगा, इम्पल्सिव फोर्स होती है वो, चोट लग जाती है कई बार अपने को, है ना। हम फर्श पर गिर रहे हो, फर्श पर गिरेंगे जब ज़्यादा चोट लगेगी, रेत में गिरेंगे जब ज़्यादा लगेगी, फर्श पर गिरेंगे क्योंकि वहाँ पे छोटे से टाइम में हम स्ट्राइक कर जाते हैं, बहुत कम टाइम में। और जब रेत पर गिर रहे होंगे तो ग्राउंड हार्ड आने में कुछ टाइम लग जाता है, और उसी के कारण इम्पल्सिव फोर्स वीक हो जाती है। टाइम बढ़ेगा तो इम्पल्सिव फोर्स वीक हो जाएगी, उसके कारण चोट कम लगेगी। ये एग्जाम्पल आपने बहुत ज़्यादा देखे हुए हैं, लेकिन आप आंख मीच के बैठे हो। जहाँ पे हम इम्पल्सिव फोर्स को इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं विथ चेंजिंग टाइम, चीज़ें समझ में। हम इम्पल्सिव फोर्स को इंक्रीज भी करते हैं कई जगह, और कई जगह डिक्रीज भी करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ हम इसको डिक्रीज करते हैं, कहाँ इम्पल्सिव फोर्स को कहाँ डिक्रीज करते हैं आपने, बिल्कुल, हाँ। तो आपने देखा होगा टाइम बढ़ा देते हैं। जब हम मान लीजिए व्हीकल्स में कोई कांच की चीज़ें लेके आ रहे हैं, चाइना वेयर्स या फिर ग्लास वेयर्स, कांच का कुछ ऐसा सामान लेके आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब कांच के गिलास जो आप देखो नई पैकिंग में, तो उनके बीच में अखबार भरा जाता है, न्यूज़पेपर, ठीक है ना। और जब जो अपने जो बाथरूम टाइल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें बाथरूम में यूज होने वाले कम्बोर्ड है जैसे, ठीक है, जो सीट है वो जब ला रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, घास फूस या कुछ ऐसी पराली वगैरह कुछ यूज़ करते हैं, ताकि जब व्हीकल्स जो रोड पे चले उस टाइम पे, आपको पता है गड्ढे वगैरह तो आते रहते हैं रोड में, तो जो गड्ढे आएंगे उस टाइम पे जब वो एकदम से व्हीकल के फ्लोर से टकराएगी कोई भी चीज़ तो टूट जाएगी, तो नीचे पराली वगैरह बिछाई जाती है ताकि इम्पैक्ट कम हो, ठीक है ना। रास्ते में जब इरेगुलर सरफेसेस आते हैं, गड्ढे वगैरह आते हैं, ब्रेक कर आए तो गाड़ी उछलेगी, गाड़ी का तो काम है उछलना, और जब उछल करके गिरेगी एकदम से ऐसे गिरेगी, और जो भी उसमें चीज़ें हैं कांच की या कुछ भी अपने टाइल्स वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो एकदम से स्ट्राइक करेंगी उसके बॉटम से, सरफेस से, व्हीकल के सरफेस से, और एकदम से टकरा करके टूट जाएंगी, टकराएंगी। टाइम कम है तो इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा और हमारा नुकसान होगा, इसलिए हम टाइम बढ़ाते हैं, ठीक है। जो गिलास अपने उनको रैप करते हैं चारों तरफ से, पैकिंग में न्यूज़पेपर्स डालते हैं उनके बीच में। अब जो ग्लास हैं वो एक दूसरे से टकरा के भी टूट जाते हैं, वाइब्रेशन होती है गाड़ी में, या रोड ख़राब होने के कारण जो दिक्कतें आती हैं उनमें भी एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, वो आँखली वगैरह लगती है ना, तो जो ग्लास के कांच है वो आपस में टकराएंगे ऐसे, और जब टकराएंगे तो एकदम से जैसे टकराएंगे, टाइम बहुत कम है तो इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा, उनमें दरार आएंगी, क्रैक आएंगे या टूट जाएंगी चीज़ें। ऐसा ही सेम चीज़ टाइलों के साथ होती है, तो उनको संभाल करके लाया जाता है। और टाइम इंक्रीज करने के लिए कुछ भी यूज़ करो ऐसा जो टाइम बढ़ा दे, बस पराली, घास फूस, कुछ भी, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ भी यूज़ करो, लेकिन करो। अगर वैसे लेके जाओगे आप तो 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाओगे, है ना। एक तो इंडिया के रोड इतने महान हैं, ठीक है, इंडिया में रहते हैं हम, उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर गद्दे बिछा के ले जाएंगे ना तो भी टूट जाएंगे, ऐसा सिस्टम है, ठीक है। और कहाँ हम इम्पल्सिव फोर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, इम्पल्सिव फोर्स को मैंने बताया इंक्रीज भी करना पड़ता है। कहाँ इंक्रीज करते हो, आपका एग्जाम्पल बता सकते हो ऐसे जहाँ पे आप इंक्रीज करते हो? नहीं पता आपको? अरे भाई, जब आप किसी भी नेल को, कील को आप दीवार में ठोक रहे होते हो, है ना, तो हैमर से आप क्या करते हो, ऐसे ठक ठक, तो आप क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पे चोट मारोगे ऐसे, है ना। आप ऐसे तो नहीं गाड़ते किसी भी नेल को, ऐसे गाड़ते कभी, गड़ेगी नहीं ऐसे। एक नेल को आप एज इट इज़ थोड़ी ना गाड़ सकते हो, इसमें कितना ही फोर्स लगाते रहो, कितना ही फोर्स लगाओ, गड़ेगी नहीं ऐसे। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, है ना, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए उसके ऊपर फोर्स लगता है, और स्मॉल टाइम के लिए जब उसके ऊपर हैमर लगता है स्मॉल टाइम के लिए, तो इम्पल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। इम्पल्सिव फोर्स के कारण नेल दीवार में घुस जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो इम्पल्स क्या होता है, बेसिकली इम्पल्स का सिस्टम क्या है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम जस्ट। और आपको पता है कि हमारी गाड़ियों में भी जो शॉकर्स लगे हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स जिनको हम बोलें, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर आप इस चीज़ को सोचो तो आप एक ट्रैक्टर में जाइए, ठीक है,
और आप एक गाड़ी में जाइए, आपको पता लग जाएगा ट्रैक्टर में और गाड़ी में जाने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। ट्रैक्टर में आप 2 4 5 10 किलोमीटर दूर तक अगर आप ट्रैक्टर में चले गए तो आपकी तशरीफ लाल हो जाएगी, सुन्नी हो जाएगी 5 10 किलोमीटर में ही। और गाड़ी में जा रहे हैं तो कंफर्ट इतना मिलेगा, क्योंकि गाड़ी में क्या होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, शॉकर्स होते हैं। अब शॉकर्स का काम क्या है, शॉक को एब्जॉर्ब करे, झटकों को एब्जॉर्ब कर जाए, ठीक। हाँ, अब शॉकर्स का काम आपने देखा होगा, स्प्रिंग लगा देते हैं हम गाड़ियों में, स्प्रिंग, बाइक में भी स्प्रिंग लगते हैं, लेकिन बताऊंगा मैं, थोड़ा सा एडवांस सिस्टम हो गया आज, शॉकर्स बोलते हैं उनको, शॉकर्स, ठीक है। स्प्रिंग्स हट गए हैं, शॉकर्स आ गए उसकी जगह। तो स्प्रिंग में क्या था, जैसे स्प्रिंग लगाने के पीछे का रीज़न क्या है, स्प्रिंग लगाने के पीछे का रीज़न ये है कि गाड़ी का टायर झटके के साथ गड्ढे में गिरेगा, गड्ढे आएंगे रास्ते में, सीधी बात है। तो गड्ढा कोई आया तो झटाक से गिरा टायर, और टायर गिरते ही आदमी को इम्पैक्ट होगा एकदम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था। गड्ढे में जब गिरी जिस टाइम पे, बहुत ही कम टाइम में गड्ढे में गिर गई वो, तो अब इम्पल्सिव फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि वो निकलेगी मुँह से। चीज़ आई समझ में। अब जैसे ही गड्ढे में गिरी तो हमने क्या किया, शॉकर्स लगा दिए, स्प्रिंग्स लगा दिए। स्प्रिंग क्या होगा, गाड़ी का जो एक्सल है ना, गाड़ी का टायर तो गिर गया है, लेकिन एक्सल और बॉडी के बीच में क्या बढ़ा देगा, टाइम। तो एक्सल और बॉडी के बीच में स्प्रिंग लगा है। टायर तो गिरने दो भाई, जल्दी से गिर रहा है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टायर को तो आप रोक नहीं सकते, टायर तो गिरेगा गड्ढे में एकदम से, लेकिन बॉडी जो नीचे आए एकदम से, उसमें टाइम इंक्रीज कर देंगे। तो स्प्रिंग ऐसे दबेगा कुछ, उसमें टाइम लग जाएगा कुछ, और उसमें इम्पल्सिव फोर्स क्या हो जाएगी, कम, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अब मैं बोल रहा हूँ ना, इसका जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो स्प्रिंग वगैरह हटा दी गई, क्योंकि स्प्रिंग में दिक्कत क्या थी, जब गिरते टाइम, गड्ढे में गिरते टाइम तो टाइम बढ़ गया है, लेकिन स्प्रिंग वापस आते टाइम कंट्रोल खो देते थे, एकदम से खुलते थे, तो उस टाइम पे लगती थी चोट। बचना थोड़ा सा मुश्किल था वहाँ पे। तो क्या है, थोड़ा सा न्यू टेक्नोलॉजी होने के कारण शॉकर्स इन्वेंट हुए हैं। अब शॉकर्स में क्या यूज़ होता है, ऑयल यूज़ होते हैं, ठीक है। शॉकर आपने देखा होगा ना, ऐसे लंबी रोड जो होती है ऐसी, और यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये भाई ऐसे, और यहाँ एक रोड इससे निकलती है ऐसे, ये फिक्स होता है बिल्कुल। ये रोड जो है हमारे टायर में कनेक्ट होती है। ये वैसे एक मॉडल थोड़ा सा बना के समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आए। अब इसमें और स्प्रिंग वाले सिस्टम में क्या फ़र्क है, ये एडवांस क्यों है, न तो गिरते टाइम झटका लगेगा अपने को, न जब ये खुलेगा उस टाइम पे, उठते टाइम भी नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग बना दी हमने ऐसे, यहाँ पे क्या है, छोटा सा ढक्कन है इसका, ठीक है, ढक्कन समझ में। और यहाँ पे क्या है, होल, इस ढक्कन के अंदर भी क्या है, होल है, हैं। तो जैसे ही ये दबेगा, यहाँ पे क्या क्या फिल है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, ऑयल, यहाँ पे ऑयल भरा हुआ बेटा, ऑयल। अब जैसे ये दबेगा, ये जो ढक्कन है ना, ये खुलेगा नीचे की तरफ, और ये भी इतना ज़्यादा बड़ा वो नहीं होता, समझ में, छोटा सा ढक्कन होता है। दबेगा तो ये नीचे की तरफ सारा ऑयल निकल जाएगा, बिल्कुल एयर टाइट होता है, ये नहीं कि तेल ऊपर से निकले, फिर ना तेल अंदर जाएगा दूसरे पोर्शन में, 2 पोर्शन होते हैं इसमें। अब जैसे नीचे जाएगा, जाने में टाइम लगेगा इसको, ऐसा नहीं एकदम से चला जाएगा। और जैसे ही झटके से बाहर आएगा, जैसे गाड़ी बाहर आई तो फिर ऊपर की तरफ भी आना चाहिए, गाड़ी ऊपर की तरफ फेंकेगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर जाते हुए ये ढक्कन इसका कंप्लीट बंद हो जाता है ऐसे, और जो ऑयल यहाँ पे आया है ना, वो ये छोटा सा होल है, उसके जरिए फिर ऊपर जाएगा सारा का सारा ऑयल, ठीक है। तो उसमें एकदम से खींचेगा भी नहीं है, कभी सोचो एकदम से खींच के ऊपर की तरफ फेंक दे आदमी, एकदम से खींचेगा भी नहीं। जब ये नीचे की तरफ गिरेगा, दबेगा, तो भी एकदम से नहीं दबेगा, और जब ये ऊपर खींचेगा, ऊपर खींचते ही वो ढक्कन बंद हो जाएगा, सिर्फ एक छोटा सा उसमें होल है, उस होल से ये सारा का सारा तेल, ऑयल ऊपर खींचेगा। जैसे आपने देखा ना, डॉक्टर वाला क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्शन, जो सक्शन काम होता है खींचने वाला, उसका होल छोटा होने के कारण एकदम से नहीं खींच पाएगा वो चीज़, ऐसा समझ में। तो ऐसे हम टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अपने डेली लाइफ में। So thank you for watching this video.